हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती ज्योत्सना मीणा आज आपको कक्षा 11 के व्यवसाय अध्ययन के पाठ 1 व्यवसाय का प्रकृति एवं महत्व में से व्यापार के सहायक तत्वों को समझाने जा रही हूँ। यह वीडियो नंबर 9 है। यह पीडीएफ आपको 3 भेजी जा रही है, जिसमें आपको स्पष्ट किया गया है। पीडीएफ 3 में आप इस प्रश्न को डिटेल में भी देख सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए, व्यापार के सहायक तत्व क्या है। इसके पूर्व में आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण वाणिज्य एवं उद्योग में किया गया है। तत्पश्चात वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यापार और एक व्यापार के सहायक तत्व। इसके साथ में आपको एक चार्ट भी भेजा जा रहा है। उस चार्ट को देखकर आप उस वीडियो को भी अच्छे से समझ सकते हैं। व्यापार के सहायक से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो माल के उत्पादन व वितरण में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। अर्थात ऐसी सारी क्रियाएं जो किसी व्यापार को करने में, उसकी सारी गतिविधियों को करने में किसी भी प्रकार की सहायता करे, उन्हें व्यापार के सहायक तत्व कहा जाता है। ये सारी क्रियाएं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में भी आती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो व्यापार के सहायक तत्व व्यापार का कार्य को आसान और सुगम बनाते हैं और व्यापारिक कार्य करने में सहायता करते हैं। तो आइए देखते हैं व्यापार के सहायक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखिए, व्यापार के सहायक तत्वों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है: यातायात के साधन, संचार के साधन, बैंक सेवाएं, बीमा सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं, भंडारण सेवाएं, पैकेजिंग सेवाएं और अन्य भी सेवाएं इसमें आती हैं। यहाँ हम आपको 5-7 बिंदु समझाने जा रहे हैं। इसमें देखिए, सर्वप्रथम व्यापार के सहायक तत्वों में प्रथम है यातायात के साधन। यातायात के साधन व्यापारिक कार्यों को अत्यधिक सरल व सुगम बना देते हैं। यातायात के माध्यम से हम व्यापार में प्रयुक्त होने वाले माल का या व्यापारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना सुनिश्चित कर सकते हैं। व्यापार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन प्रयुक्त होते हैं, जैसे जल यातायात, थल यातायात या स्थल यातायात। देखिए, जल यातायात, थल यातायात, वायु यातायात, इसके अलावा रेल यातायात आदि विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन होते हैं जो आपको व्यापार करने में सहायता प्रदान करते हैं। विदेशी व्यापार में अधिकतर थल यातायात अर्थात रेल, रोड इत्यादि का प्रयोग होता है। विदेशी व्यापार में सामान्यतः जल यातायात, जहाजों के माध्यम से सामान का आना या जाना होता है, आयात निर्यात होता है, अथवा वायु मार्ग से वस्तुओं का आने या जाने का कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं संचार के साधन। संचार के साधन किस प्रकार से व्यापार में सहायता करते हैं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि व्यापारियों को संचार के माध्यम से व्यापारिक कार्यों के लिए संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है। संचार के विभिन्न साधन व्यवसाय में सहायता करते हैं, जैसे टेलीफोन, फैक्स, ईमेल एवं अन्य साधन भी हैं, जिनके द्वारा आप व्यवसाय के कार्यों के लिए, व्यापार के कार्यों के लिए आपस में व्यापारियों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य कर सकते हैं। इनके द्वारा व्यापारी अपने समस्याओं का निराकरण कर सकता है। व्यापारी अपने विभिन्न कार्य कर सकता है। माल के लिए आदेश देना, गलत माल आने पर शिकायत करना, माल खरीदने बेचने का आदेश इत्यादि कार्य संचार के माध्यम से होते हैं। तीसरे स्थान पे है बैंकिंग सेवाएं। बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से व्यापार में विभिन्न प्रकार से सहायता मिलती है, जैसे चेक द्वारा धन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन को पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग होता है। व्यापारी अपना माल का मूल्य पेमेंट करने के लिए एटीएम के माध्यम से निकाल सकता है। ई बैंकिंग सेवा का भी प्रयोग कर सकता है। ई बैंकिंग, चेक, ड्राफ्ट या एटीएम
इत्यादि के माध्यम से व्यापारी अपना बैंकिंग संबंधी कार्य, मुद्रा के लेन देन का कार्य आसानी से कर सकता है, क्योंकि व्यापार में इसके भुगतान के बिना या मुद्रा के लेन देन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती ही है। अगला है बीमा सेवाएं। बीमा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, चोरी से हानि का बीमा आदि। इन सारे बीमा के माध्यम से व्यापारी का यदि किसी कारण से नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान के द्वारा व्यापारी के नुकसान की भरपाई की जाती है एवं इस भरपाई के द्वारा वह बड़े नुकसान को उठाने से बच सकता है एवं अपने व्यापार में हानियों से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। यात्रा के दौरान होने वाली हानि या माल को गोदाम में रखने पर होने वाली हानि, माल में दुर्घटना से होने वाली हानि आदि बीमा सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित की जा सकती हैं। आगे देखते हैं विज्ञापन सेवाएं। विज्ञापन सेवा वे सेवाएं जिनके माध्यम से व्यापारी को अपनी वस्तु को व्यापार में विक्रय करने में सहायता प्राप्त होती है। विज्ञापन सेवाओं के द्वारा व्यापारी अपनी वस्तुओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी दे सकता है, उन्हें वस्तु खरीदने को प्रेरित कर सकता है। विज्ञापन के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे समाचार पत्र या टेलीविज़न, समाचार पत्र, टेलीविज़न आदि, रेडियो या अन्य प्रकार के साधन। इन सारे साधनों के माध्यम से व्यापारी अपनी वस्तु का विज्ञापन कर सकता है। इंटरनेट पर भी विज्ञापन किया जा सकता है, जिससे वस्तु आसानी से ग्राहकों तक विक्रय करना संभव होता है। आगे देखते हैं भंडारण सेवाएं। भंडारण सेवाओं से आशय उन सेवाओं से है जिनके द्वारा व्यापारी अपने द्वारा बनाए हुए माल जब बड़ी मात्रा में होते हैं तो उन्हें संग्रह करके सुरक्षित रखने का कार्य कर सकता है। इसके लिए बड़े बड़े भंडार गृह या वेयरहाउस, भंडार गृह का प्रयोग होता है। भंडार गृह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बैंकों के भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह, सहकारी भंडार गृह। इन सभी में व्यापारी अपने सामान को रखकर और वस्तु को सुरक्षित रूप से संग्रह करके रख सकता है, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर बेचने हेतु निकाल सकता है। शीत भंडार